श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 3। श्री गणेशाय नमः। हे श्री हरि सच्चिदानंद, कृपा कीजिए मुझ पर। आप कभी कठोर न हुए अपने शरणागत पर। आप करुणा के सागर, दीन जनों के आधार, कल्पतरु व चिंतामणि, भक्तों का करते उद्धार। हे राघव राम, सारे संत गाते आपकी महिमा अनंत। दास गणों के सर पर शीघ्र रखी अपना वरद हस्त। अस्तु बंकटलाल के घर रहने लगे गुरुवर। श्री गजानन महाराज दीनों के दुख करने दूर। दूर दूर से भक्त आते, महाराज को वंदन करते। मधु के पास मक्खियाँ आती, कौन उन्हें आमंत्रण देते। एक दिन हुआ क्या, वह आपको बताती। महाराज आसन पर बैठे, मन आह्लादित था। प्रभात का समय था, प्राची प्रांत लाल था। वृक्षों पर पक्षियों का हो रहा कलरव था। कुक्कुटों की आवाज आए, मंद शीत वायु बहे। वृद्ध अपनी शैया पर नाम स्मरण थे कह रहे। पूर्वाचल में नारायण कह रहे थे आगमन। दूर दूर खाइयों में तमनी किया पलायन। हर भाविक सुहागन करती थी सड़ा सम्मार्जन। धेनुओं को देख बछड़े तोड़ने लगे थे बंधन। ऐसी रमणीय बेला में एक साधु शेगांव में आ गया श्री गजानन। महाराज के दर्शन करने भिखारी सा था वह दिखता। उसके क्या मान मान्यता, महाराज के पास जमाओ। था धनवान भक्तों का। वाम बगल में झोली थी, सर पर भगवी चिंदी थी। कमर पर पहनी उसने एक फटी लंगोटी थी। मृगाजीन लपेटकर रखा हुआ था पीठ पर। ऐसा गोसावी बैठा था एक कोने में जाकर। भक्तों की भीड़ हुई, बढ़ती ही जा रही। ऐसी स्थिति में उसको मौका ही मिला नहीं। अपने ही स्थान पर चिंतन दिया शुरू कर। बोला, इन चरणों के दर्शन लगते हैं कठिनतर। कीर्ति महाराज की काशी में ही सुनी थी। भंग अर्पण करने की प्रेम से मन्नत मानी थी। मनोगत अब मेरे असफल होंगे सारे। इतने धनवानों में मेरी पूछ परख कौन करे। गांजा का नाम लेते ही मुझे मिलेंगी लाते ही। लेकिन मैं तो यहाँ आया मन्नत पूरी करने ही। मेरे मन्नत की बात बोलूं तो भी किसके पास। इस शांभवी का प्रेमी दिखता नहीं आसपास। जिस वस्तु से लगा होता उसी की व्यक्ति मन्नत मानता और उसी वस्तु को सर्वश्रेष्ठ है जानता। अपने मन में इस प्रकार गोसावी कर रहा विचार। मन में थी दर्शन की उसे अभिलाषा अपार। वह उसका मनोगत समझ गए थे समर्थ। बोले, काशी के गोसावी को ले आओ मेरे समक्ष। बेचारा कोने में वहां देखो छुपा बैठा रहा। यह सुन गोसावी को परम आनंद हुआ। स्वयं से बोला मन में, त्रिकालज्ञ ये वास्तव में मेरे मन के सारे विचार इन्होंने कैसे है जाने। छठे अध्याय में ज्ञानेश्वरी में जो कथा कथन की है कि स्वर्ग की बातें भी योगियों को समझती है, उसी का आज प्रत्युत्तर लिया मैंने यहाँ पर। धन्य धन्य त्रिकालज्ञ, धन्य महात्मा साधुवर। बिना कहे ही मेरी मन्नत महाराज जाएंगे समझ। इसका अनुभव करने में थोड़ा ही समय रहा है अब। भक्त जन गए कोने में, गोसावी को लाए सामने। महाराज बोले, बाहर निकालो पोटली जो रखी झोली में। 3 महीनों तक तुमने रक्षण किया झोली में, उसे अब बाहर निकालो मन्नत की पूर्ति करने। वह चरणों में गिर गया, मन में गदगद हो गया, लोटपोट होने लगा, मानो बालक बन गया। महाराज बोले गोसावी को, बहुत हुआ, उठकर बैठो, झोली से बाहर निकालो बूटी की उस पोटली को। तब शर्म नहीं आई जब तुमने मन्नत मानी, अब व्यर्थ में ही क्यों कर रहे हो आनाकानी। गोसावी बड़ा चतुर था, फिर भी मन में डर था। हाथ जोड़कर कहने लगा, वाणी में रख नम्रता, मैं बूटी हूँ निकालता, मन्नत की पूरी करता। पर मुझ गरीब की सुनिए, जो कुछ मांग है रखता, अति प्रिय यह मेरी बूटी। आपको इसकी रहे स्मृति, मान लीजिए महाराज मेरी यह नम्र विनंती। बूटी से प्रयोजन आपका कुछ नहीं मैं हूँ जानता, पर बालक का स्मरण रखने स्वीकार कीजिए इसका। भक्त जो भी इच्छा करते, ज्ञानी उसको पूर्ण करते। अंजनी का वृतांत आप अच्छी तरह हो जानते। अंजनी थी वानरी, उसने पूजा त्रिपुरारी। मेरे उदर में जन्म लेना शिवजी इच्छा करना पूरी। शिवजी ने मान्य किया, उसके उदर में जन्म लिया। अंजनी का जान मनोगत महारुद्र का रूप लिया। वानर रूप के लिए आपत्ति,
उठाए नहीं पार्वती पति, आप भी बूटी स्वीकारो। स्वदेव मेरी रखने स्मृति, हमारे लिए आप शंकर साक्षात हो कर्पूर गौर। दया निधान मेरी बूटी का, करना नहीं अब इनकार। शिवजी ने ज्ञानवल्ली ऐसा नाम रखा है इसका, औरों को इसमें हीनता लगे, गौरव करना आप इसका। महाराज सोच में पड़ गए, अब अंत में मान गए। माता सभी हट पूरे करती, बालक ने जो भी हो किए, गोसावी ने बूटी निकाली, हाथ पर लेकर धोई। पुण्य पुरुष गजानन को चिलिम में डालकर पिलाई। ऐसा बूटी का वृतांत कहाँ आपको साध्यंत, इसे ध्यान में रखकर विचार कीजिए सभी भक्त। गोसावी फिर गया निकल, वहां कुछ दिन रुककर रामेश्वर प्रस्थान किया, स्वयं को धन्य मानकर। इस प्रकार गांजा का वहां रिवाज पड़ा था, लेकिन महाराज के अंदर नैति व्यसनाधीन था। पद्म पत्र के समान अलिप्त थे ध्यानिधान, उनका सानी कोई नहीं। महाराज थे ऐसे महान, वेद रुचा अस्खलित, उदांत अनुदात्त स्वरों समेत। कभी कभी गाते थे तो कभी न लेते नाम तक। सांशक होते वैदिक जन, वेदाक्षर जब करते श्रवण। इसी से अनुमान है कि श्री गजानन थे ब्राह्मण। कभी गवैये के समान विविध रागों में गायन एक ही पद का करते थे महाराज श्री गजानन। चंदन चावल बेल की पत्तियां, ये पद वे करते थे गाया। इनके गायन में उन्होंने अक्सर आनंद ही पाया। कभी रहते पूर्ण मौन, कभी गन गन का भजन, कभी करते शैया पर एकदम निचेष्टित शयन, कभी पागल सा व्यवहार, कभी घूम आते कांतार, कभी अचानक ही पहुंच जाते किसी के भी द्वार। अस्तु उस शेगांव के जानराव देशमुख ख्यात थे। उनका अंतिम समय था, हुए मरणासन्न थे, व्याधि ने कब्जा कर लिया। तब से बल निकल गया। वैद्यों ने प्राण बचाने का हर संभव प्रयत्न किया। मंद नाड़ी देखकर आप्तों को कर दी खबर, अब इनके बचने की उम्मीद नहीं कनबर। इलाज कई देखे कर आया न गुण तिल्ली भर, अब इन्हें खटिया से उतार लो कंबल पर। आप तो यह सुनकर शोक संतप्त होकर कहने लगे, जानराव न जाओ हमें छोड़कर। मन्नत मानी आपके लिए, देवताओं के चरण छुए, हमारा दुर्भाग्य कोई देवता न प्रसन्न हुए। वैद्य सारे ही थक गए, उनके इलाज खत्म हुए। अब तो एक आखिरी कोशिश कर देखिए। बंकट लाल के घर पर आए हैं एक योगीवर, उनके कारण शेगांव नगरी बनी है प्रति पंढरपुर। साधु अगर सोचे मन में, क्या नहीं होता जग में। सच्चिदानंद बाबा को उठाया था ज्ञानेश्वर ने, उसका हम लेते प्रत्यंतर। जाकर कोई जोड़ो कर, अंतिम इनका समय है, करो नहीं थोड़ी भी देर। गया बंकट के पास शीघ्र ही एक आप्त, और जानराव का उसे कथन किया सारा वृत्त। जानराव देशमुख का समय अंतकाल का समीप अति आ पहुंचा, अब सहारा बस आपका। महाराज का चरण तीर्थ कृपया दीजिए शीघ्र, जानराव के लिए वह अमृत ही होगा सिद्ध। उत्तर दिया बंकट ने, यह नहीं मेरे हाथ में, पिताजी के पास जाइए विनती सादर करने। जैसा उसने समझाया वैसा ही आप्त ने किया। विनती पूर्वक मनोगत उनके आगे कथन किया। भवानी राम सज्जन थे, मन के अति दयालु थे। दूसरों का दुख देख सज्जन ही दुखी होते। एक पात्र में जल लिया, समर्थ चरणों को लगाया, जानराव को तीर्थ देता, ऐसा मनोगत उन्हें बताया। गर्दन हिलाई समर्थ ने, जानराव को आप्त ने ले जाकर तीर्थ पिलाया। घर घर बंद हो गई पल में, नेत्र थोड़ा खोल दिया, हाथ भी हिला लिया। तीर्थ का जानराव पर प्रभाव स्पष्ट दिख गया। यह प्रकार देखकर आनंदित हुई नारी नर। स्वामी का अधिकार जानने समय न लगा क्षण भर। वैद्य का इलाज बंद किया, तीर्थ पर ही जोर दिया। उसी के बल पर जानराव शीघ्र ही ठीक हो गया। एक सप्ताह बीत गया, देशमुख पूर्ववत हो गया। भवानी राम के घर पर दर्शन करने आ गया, बन गया अमृत ही था यहाँ चरण तीर्थ संत का। ऐसा संत तो निसंशय ईश्वरी है कलयुग का। यहाँ एक शंका ऐसी मन में है उठने जैसी, अगर शेगांव में महान विभूति है महाराज जैसी, तो फिर उनके होते हुए कोई भी नहीं जाने पाए यमराज के घर। लेकिन कुतर्क ऐसे किए न जाए, संत मृत्यु नहीं टालते, निसर्ग का नियम पालते, किंतु अचानक संकट से भक्तों को अवश्य तारते। सच्चिदानंद को ज्ञानदेव ने बचा लिया था नेवासे में, फिर भी उन्होंने स्वयं समाधि ली थी आलंदी में। इसका सार इतना ही है, वे गंडांतर टालते हैं, संकट के निवारण में वे समर्थ होते हैं,
मृत्यु के 3 प्रकार कहता हूँ अब सविस्तर। आपको उनके नाम में बताता हूँ क्रमवार। आध्यात्मिक, अधिभौतिक और तीसरा अधिदैविक। इन तीनों में बलवान मृत्यु होती है आध्यात्मिक। अधिभौतिक की शुरुआत होती है कुपथ्य के साथ। नाना प्रकार की व्याधियां शरीर को देती संताप। इनका जोर होने पर मृत्यु आती द्वार पर। औषधि की सहायता से इसका इलाज सकते कर। केवल औषधि देने वाला ज्ञानवान होना पूरा। अवगत हो गया जिसको औषधियों का व्याप्त सारा। जहाँ ऐसा वैद्य मिलता, आधि भौतिक का नाश होता। वैसे आधि देविक का मन्नतों से इलाज होता। गंडांतर स्वरूप के ये 2 प्रकार कहलाते, भौतिक एवं दैविक। सारे जन है जानते, किसी से भी नहीं टलती। मृत्यु आध्यात्मिक रूप की। श्री कृष्ण के समक्ष मृत्यु रन में हो गई पार्थ पुत्र की। वैसी जानराव की मृत्यु गंडांतर ही थी, उस पर योजना सफल हुई। महाराज के तीर्थ की तात्पर्य यह कि गंडांतर दूर करते योगीवर। शेगांव में इसी बात का सबने लिया प्रत्यंतर। मृत्यु इस प्रकार की मन्नत से है दूर होती। यह तभी संभव है जब मन्नत में ही श्रद्धा होती। श्रद्धा पूर्ण हो तभी यह मृत्यु टाली जाती। तात्पर्य यह कि श्रद्धा ही हर तरह से श्रेष्ठ होती। चरण तीर्थ भी साधु का इस मृत्यु को टाल सकता। आदि भौतिक आदि दैविक को हर वह साधु चाहिए सच्चा। साधु अगर होगा डोगी तो संभव न यह बात होगी। सोचिए मन में कभी मिट्टी कस्तूरी न होगी। क्षण विकार धोए बिना साधुत्व प्राप्त होता ना। और चमत्कार कभी बिना साधु के होता ना। अंत बहुरूपियों से दूर रहना हर तरीके से। पीतल को सोना न समझना, केवल उसके पीलेपन से। महाराज थे न वेशधारी, वे थे पूर्ण साक्षात्कारी। अतः व्याधि देशमुख की समूल नष्ट हुई सारी। वह ठीक होने पर बंकटलाल के घर पर विशाल भंडारा आयोजित। साधु हुआ के नाम पर देशमुख तो ठीक हो गया, स्वामी को पेच पड़ गया। फिर उन्होंने अपने मन में विचार यह कर लिया, उग्र रूप लिए बिना झंझट दूर होगा ना। स्वार्थी प्रापंचियों को होती साधुत्व की परवाह ना। मन में निश्चय कर लिया, उग्र रूप धारण किया। उस दिन से महाराज ने बाह्य रूप बदल दिया। देख उनकी उग्रता, सबका मन था डरता, लेकिन उनके भक्तों को कोई फर्क न पड़ता। जैसे सबको क्रूर लगा अवतार नरसिंह का, लेकिन उससे जरा नहीं डरा कुमार कयाधु का। शेरनी सबको लगे भयंकर, लेकिन उसके शरीर पर उसका शावक क्रीड़ा करे। पूर्णतया निर्भय होकर दूसरी कथा करता कथन। सुनिए जी भक्तजन, कस्तूरी के संग से होता मृत्तिका का मूल्यवर्धन। चंदन जो हो पास में, थोड़ी बहुत हिवर में सुगंध फैलती है, यह तो नियम ही है निसर्ग में। यह सुगंधित हिवर जो चंदन मानेगा खुद को, सीमा नहीं होगी जग में हीवर की फीस फजीहत को। गन्ना उगता है जहाँ से, नागफनी आती वहीं से। मोगरा फूलता है जहाँ पर, पिंगल फूलता है वहीं से। जहाँ साधु सज्जन रहते वही दुर्जन भी पनपते। जैसे हीरा और चकमक एक ही स्थान में है मिलते। भले ही एक ही हो स्थान, कीमत न होती एक समान। अपने तेज के कारण हीरे को मिलता सम्मान। चकमक वैसी रहती, पैरों के नीचे रोंदी जाती। अमोल हीरो की कभी ऐसी स्थिति नहीं होती। महाराज के साथ में एक घमंडी था मठ में। संत सेवा का मत भरा था उसके मन में। सेवा दिखाता ऊपर ऊपर, पर भाव अलग था अंदर। महाराज के नाम पर खाता मिठाई जी भर कर, भक्तजनों से कहता भाषण, समर्थ कृपा का मैं कारण। मेरे बिना न काम यहाँ होता, यह सत्य वचन। मैं समर्थ का हूँ कल्याण, मेरे शब्द को देते मान। बहुत लाडला हूँ उनका, मैं सब करता उनके काम। चिलम अगर हो भरना या हो खाना और पीना, समर्थ का पूरा काम मुझे ही रहता है करना। ऐसा सबको कहता था, बहुत मिजाज करता था। माली विठोबा काटोल ऐसा नाम उस घमंडी का था। महाराज स्वयं सेम शंकर, यह नंदा नंदिकेश्वर अक्सर गुरगुर करता था। आए गए भक्तों पर अपने अंतर्ज्ञान से ही स्वामी समझे शीघ्र ही। उससे सबक सिखाने कुछ काम किया ऐसा ही। दुरस्त कुछ भक्तजन आए थे दर्शन। महाराज तो कर रहे थे अपनी शैया पर शयन। उनकी नींद खुली नहीं, हिम्मत किसी की हुई नहीं उन्हें जगाने की, और देर भी थी हो रही। फुसर फुसर करने लगे, विठोबा को कहने लगे, हमें तो शीघ्र ही दूसरे गांव जाना है, आगे काम की आवश्यकता है। इलाज भी न सूझता है, महाराज की सवारी तो शैया पर निद्रिस्त है। उनके दर्शन किए बिना कदम भी आगे बढ़ता ना।
यह कठिन कार्य आप बिन कोई है कर सकता ना। आप महाराज के भक्त हो, प्रमुख और चतुर भी हो। आपको हाथ जोड़ते हैं, इतना काम कर ही दो। तारीफ के जब बोल सुने विठोबा फूल गया मन में। तत्काल ही महाराज को जाकर जगा दिया उसने। भक्तों का काम पूर्ण हुआ पर संकट उत्पन्न हुआ। घाटोल विठोबा को उसके कर्म का फल प्राप्त हुआ। महाराज के हाथ में थी एक लंबी काठी। वही उन्होंने दे मारी पीठ पर विठोबा की। बोले, इसे माँ जाया, अपनी स्थिति भूल गया। इसने तो खुलेआम व्यापार शुरू कर दिया। मठ में घंटे बांध देता, संचार का ढोंग करता। यह नीच मेरे पीछे व्यर्थ झंझट लगा देता। अब मैं हूं तुझे देता इनाम इस संसार का। तुझ पर कृपा करने से दोषी बनूंगा ईश्वर का। सोम को शकर कहना नहीं, पास में विष रखना नहीं, तस्कर को कभी गले का तावीज किसी ने कहना नहीं। इस प्रकार विठोबा की काठी से खूब पिटाई की। विठोबा भाग गया। हिम्मत हुई न वापस आने की। सच्चे जो रहते हैं संत वे ऐसे ही करते कृत्य। घाटोल जैसे ये चंगुल में ढोंगी फंस जाते सत्य। बिना किसी अधिकार के ढोंगी संत बन जाते। नाना प्रकारों से वे लोगों को भ्रमित है करते। स्वार्थी लोग साथ देते, उनके आगे पीछे घूमते। ढोंगी की चमत्कार का झूठा ही प्रचार करते। इससे दोनों का काम बनता, पैसा खूब बटोरता जाता। बहुत बुरी है यह बात, समाज रसातल को जाता। सच्चे दो रहते हैं संत, ईश्वर के निस्सीम भक्त। क्षणों को साथ रखते नहीं, बात यह त्रिवार सत्य। सोहबत वारांगना की पतिव्रता को कभी न भाती। सुवर्ण को कभी कथिल के गहनों से नहीं शोभा आती। क्षण को संत पास तो रखते, लेकिन मत तो जरा नहीं देते। कृतकर्म भोगने जन्मा है वह, बस मन में ऐसा मान लेने उसके प्रति रखते मौन। क्योंकि ऐसा लेते मान जैसे नागफनी को भी धरती दे देती है स्थान। मोगरा, नागफनी, शेर, ये तीनों है धरती के पौधे, फिर भी एक दूसरे से वे अलग अलग कीमत है पाते। मोगरे का होता है रक्षण, नागफनी का होता दहन, मच्छर भगाने हेतु शेर को दरवाजे पर मिलता स्थान। इस प्रकार संत भूमि पर रक्षा तो सब भी करते, पर गुना व गुण के अनुसार उनमें जरूर करते अंतर। नसीब विठोबा खाटोल का अत्यंत ही खराब था। संत चरणों के सन्निध जाकर भी हुआ दूर था। अगर ढोंग नहीं करता ऊंचे पद पर पहुंच जाता, लेकिन मुड़ समझ न पाया महाराज की योग्यता। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मांगे केवल चकमक पत्थर, हतभागिता कामधेनु से बैठा नरोटी ही मांगकर। ऐसा किसी ने न करना। संतों के जब पास हो रहना, वहां अपने विचारों को सदैव जागृत ही रखना। यह दासगनु विरचित श्री गजानन विजय नामक ग्रंथ भक्तों को भवाब्धि में तारने में हो समर्थ। शुभम भवतु श्री हरिहरार्पणमस्तु इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्थ तृतीयोध्याय समाप्तः।